नमस्कार साथियों। आज हमारे एक दर्शक ने एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहीं पर एक लाइन पढ़ी है जिसमें कहा गया है कि चोर शायद परमात्मा को पा सकता है लेकिन दानी नहीं पा सकता। यानी कि चोर स्वर्ग पहुंच सकता है लेकिन दानी व्यक्ति के लिए स्वर्ग पहुंचना मुश्किल है। ऐसा क्यों कहा गया है? हम लोग समाज में चोर को एक हेय दृष्टि से देखते हैं और दानी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन अगर आप इस बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो जो चोर है और जो दानी है उन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ये दोनों बेसिकली करते क्या है? एक व्यक्ति जो चोर है वो क्या करता है? चोर का काम होता है कि वो दूसरे की जेब से पैसा निकालता है और अपनी जेब में डाल लेता है। चोर क्या करता है? चोर करता सिर्फ इतना है कि वो तुम्हारी जेब में से पैसा निकालता है और उसे निकालकर अपनी जेब में डाल लेता है। दानी क्या करता है? दानी इसका उल्टा करता है। दानी अपनी जेब में से पैसा निकालता है और आपकी जेब में डाल देता है। अल्टीमेटली सिर्फ जेबें बदलती हैं। दानी अपनी जेब का पैसा तुम्हारी जेब में डाल देता है, इसलिए वजह से तुम उसे बड़ा दानी, बड़ा धर्मात्मा, बड़ा पुण्यात्मा समझते हो, उसे दुआएं और आशीर्वाद देते हो। चोर तुम्हारी जेब का पैसा निकालकर अपनी जेब में डाल लेता है, इसलिए तुम उसे चोर समझते हो, उसे गालियां देते हो। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से इन दोनों चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें जो मूल है वो है धन, पैसा। पैसा नहीं छूटा, पैसा चोर से भी नहीं छूटा और पैसा धनी व्यक्ति से भी नहीं छूटा। इसके बारे में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, बड़ा दानी व्यक्ति था। जब वो स्वर्ग में पहुंचा तो वो बड़ा अकड़ कर अंदर जा रहा था। उसने छाती चौड़ी की हुई थी और गर्दन ऊपर उठाई हुई थी। जब उससे पूछा गया कि तुम स्वर्ग में इतने अकड़ कर आए हो, ऐसा क्यों है? तो उस आदमी ने व्यक्ति दिया कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत दान किए हैं, इसलिए दानी जब चलता है तो वो अकड़ कर चलता है। चोर जब चलता है तो वो डरा हुआ चलता है, सर को झुका कर चलता है। इसलिए जब चोर स्वर्ग में जाएगा तो चोर स्वर्ग में जाते हुए भी डरा हुआ जाएगा, गर्दन को झुका कर जाएगा, क्योंकि उसे इस बात का कम से कम पता है कि वो चोर है। लेकिन दानी जब स्वर्ग में जाएगा तो वो अकड़ कर जाएगा। जब उससे ये बात पूछी गई कि तुमने कितना दान किया, तो उसने परमात्मा के सामने कहा कि मैंने 3 पैसे एक बुढ़िया को दान दिए। तो परमात्मा भी इस बात पर सोचने लगा। परमात्मा ने सोचा कि इस व्यक्ति ने 3 पैसे किसी बुढ़िया को दान दिए। जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो पाया गया कि हाँ, वाकई उसने 3 पैसे किसी बुढ़िया को दान में दिए थे। तो परमात्मा ने अपने सलाहकार से पूछा कि इस आदमी का क्या करा जाए। तो सलाहकार ने सलाह दी कि इसको इसके 3 पैसे वापस लौटा दिए जाएं और इसे उठाकर नरक में भेज दिया जाए। ये जो लाइन लिखी गई है कि चोर के लिए स्वर्ग में जाना आसान है, दानी के लिए मुश्किल है, ये लाइन इसी संदर्भ में कही गई है कि चोर हो या दानी हो, दोनों में से किसी से भी पैसा नहीं छूटता। उनके मन में, उनके ध्यान में पैसा ही होता है। चोर जब स्वर्ग जाएगा तो डरा हुआ जाएगा, सर झुका कर जाएगा, लेकिन दानी जब स्वर्ग में जाएगा तो वो अकड़ कर जाएगा, और अकड़ कर चलने वालों के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं होती। इसीलिए ये लाइन इस तरीके से लिखी गई है कि चोर को परमात्मा फिर भी मिल जाता है, दानी को नहीं मिलता। तो कहने का अर्थ ये है, इसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि जब आप किसी को दान दें तो कभी भी आपको दान देने के बाद अहंकार का भाव पनपना नहीं चाहिए। कभी आप अगर इस बात को रियलाइज करें तो आप देखेंगे कि अगर आप किसी सड़क पर खड़े हुए भिखारी को रुपए 2 रुपए दान देते हैं तो दान देने के बाद मन के अंदर एक भाव जगता है दानी होने का, कि आई एम द गिवर, देखो मैंने दिया। तो ये जो भाव मन के अंदर जगता है ये आपके दान को पाप बना देता है। अगर किसी को कुछ देने के बाद आपके मन में ये भाव जगता है कि मैं देने वाला, मैंने इसे दिया, तो आपका दान धार्मिक दृष्टि से पाप में बदल जाता है और आप पाप के भागी बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दानी का स्वर्ग में जाना ज़्यादा मुश्किल है बजाय चोर के।